हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने भूगोल और अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर दी है और राज व्यवस्था के प्रश्न हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये किताब हमने कंप्लीट पढ़ा रखी है व्याख्या के साथ, और इस सीरीज के अंदर हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको व्याख्या भी पढ़नी हो दोस्तों, तो आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको पूरी किताब मिल जाएगी व्याख्या के साथ। और इस सीरीज में हम केवल और केवल प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम 33वां भाग, सचिवालय व मुख्य सचिव। इससे पहले के भाग हमने कंप्लीट कर दिए हैं, हम बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? उत्तर है पहला, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? उत्तर है चौथा, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है? उत्तर है दूसरा, मुख्यमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? उत्तर है पहला, अप्रैल 1949 में। कब हुई? अप्रैल 1949 में। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा चौथा, यानी सबसे पहले मुख्य सचिव आता है, उसके बाद शासन सचिव, उसके बाद अतिरिक्त सचिव और फिर आते हैं उप सचिव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपनीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर होगा चौथा, यानी सबसे पहले आएंगे सचिव, उसके बाद आएंगे विशिष्ट सचिव और फिर उप सचिव और फिर सहायक सचिव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर होगा पहला, यानी शासन सचिव सुमेलित होगा नीति निर्माण से, परियोजना अधिकारी सुमेलित होगा कार्यक्रम क्रियान्वयन से, अनुभाग अधिकारी सुमेलित होगा नैतिक लिपिक कार्य से और सहायक सुमेलित होगा संपूर्ण कार्यवेक्षक से। अगला प्रश्न, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा तीसरा, यानी दोनों गलत है। पढ़कर बता देता हूं फिर भी। पहला, सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। और दूसरा, सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होना चाहिए, न कि वरिष्ठता, ये भी गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी SSAT के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं? उत्तर है तीसरा, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। उत्तर है पहला, प्रमुख सचिव को। अगला प्रश्न, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़कर सही उत्तर दीजिए। उत्तर है तीसरा, यानी केवल पहला और दूसरा सही है। पहला है, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। दूसरा है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, राज्य का प्रमुख सचिव कार्य करता है। उत्तर है दूसरा, चारों कार्य करता है। पहला, कैबिनेट के सचिव के रूप में। दूसरा, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में। तीसरा, सचिवों के मुखिया के रूप में। और चौथा, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रमुख सचिव मुख्य सचिव बना। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना। उत्तर है पहला, श्री के राधाकृष्णन। कौन बना? श्री के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम है। उत्तर होगा तीसरा, यानी सबसे पहले श्री BG राव, उसके बाद श्री किशनपुरी, उसके बाद श्री KN सुब्रमण्यम और फिर लास्ट श्री भगत सिंह मेहता। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? उत्तर होगा चौथा, श्रीमती कुशल सिंह। कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। अगला प्रश्न,
राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 तक कौन थे? 24 को कौन थे? उत्तर है चौथा सुशांत पंत। कौन थे? सुशांत पंत। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाएं। उत्तर होगा चौथा 4312, यानी श्रीमती कुशल सिंह, उसके बाद श्री ओम प्रकाश मीणा, उसके बाद श्री राजीव स्वरूप और फिर लास्ट में श्रीमती उषा शर्मा। अगला प्रश्न, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान के मुख्य सचिव रही है? उत्तर है पहला 1। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? उत्तर होगा तीसरा, यानी वी नारायणन, किशनपुरी एवं सांवलदास उज्ज्वल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? उत्तर होगा पहला सांवलदास उज्ज्वल। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? उत्तर होगा दूसरा VBL माथुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका उत्तर होगा दोस्तों पहला, यानी CK मैथ्यू, फिर राजीव महर्षि निहाल, चंद गोयल और फिर DB गुप्ता। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर है चौथा CK मैथ्यू, वसुंधरा राजे, क्योंकि CK मैथ्यू के टाइम पर मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। और इसके अलावा तीनों सही हैं, जो कि हैं राजीव महर्षि, अशोक गहलोत, मीठालाल मेहता, भैरों सिंह शेखावत और KPU मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है? उत्तर है पहला, वह ऐसे भी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय हैं? उत्तर है दूसरा सरकारी सचिवालय। इसी के साथ दोस्तों ये 33वां भाग यहीं समाप्त होता है और जो 34वां भाग है जिला स्तरीय प्रशासन, ये काफ़ी छोटा है, तो दोस्तों इसी के साथ इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न जिला स्तरीय प्रशासन चैप्टर का पहला प्रश्न है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं? उत्तर होगा चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा, निम्न में से कौन से कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित हैं? उत्तर होगा तीसरा, यानी पहला व तीसरा। पहला है पुलिस पर नियंत्रण रखना और तीसरा है विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, आय कर का एकत्रीकरण। आय कर का एकत्रीकरण। अगला प्रश्न है, किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? उत्तर है दूसरा, जिला कलेक्टर। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा पहला, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना। अगला प्रश्न है, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है? उत्तर होगा पहला, जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? उत्तर होगा तीसरा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष में की गई थी? उत्तर होगा तीसरा, 2009 में। अगला प्रश्न, भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? उत्तर है चौथा, 1772 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? उत्तर होगा पहला, रजनी कोठारी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है?
चौथा कथन असत्य है दोस्तों। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं, जो कि है पहला, सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया। दूसरा है, जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। और अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? उत्तर होगा तीसरा, उपखंड अधिकारी SDO का। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? उत्तर होगा चौथा, चित्तौड़गढ़। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर होगा तीसरा, जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है जी। किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? उत्तर होगा दूसरा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। और इसी के साथ हमारा 34वां भाग भी समाप्त होता है। अब दोस्तों 35वां भाग हम कल पढ़ेंगे, जो कि है स्थानीय प्रशासन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।